साधना भक्ति क्या है, इसके कुछ लक्षण, कुछ शर्तें बताई गई। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति की पहली शर्त, साधना भक्ति की पहली शर्त, सब प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना होगा। ये कामनाओं की बीमारी ही ऐसी बीमारी है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी है। एक शायर ने कहा, खूब तरसाया है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। यानी हम भी ख्वाहिशों को मुंह न लगाएं, कामनाओं को मुंह न लगाएं। कामनाओं के कारण ही तो सारे दुख है हमें, वरना कौन सा दुख है हमें। जितना भी दुख है, कष्ट है, वो केवल कामनाओं के कारण है। अगर कामनाएं खत्म हो जाएं तो सब दुख भी खत्म हो जाएं। तो कामनाओं का परित्याग करना है। लेकिन आप लोग कहेंगे ये होगा कैसे? अरे हमारे पास अंतःकरण है, मन है, तो मन का तो काम ही है कामना बनाना। तो जब तक मन रहेगा कामना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है, मन रहेगा तो कामना तो बनाएगा। तो फिर क्या करें? मन को कामना का काम दे देते हैं। यहां पे रूप गोस्वामी जी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य सब प्रकार की, किस से अन्य? भगवान संबंधी कामनाओं को छोड़कर। अर्थात 5 प्रकार की कामनाएं हमारी होती है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो भगवान संबंधी ये 5 कामनाएं बनाइए आप। कब श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे, कब उनकी दिव्य गंध प्राप्त होगी, कब उनका स्पर्श मिलेगा, कब उनका रस मिलेगा, कब उनके शब्द सुनने को मिलेंगे। ये 5 प्रकार की कामना भगवान के प्रति बनाइए, तो आपके अंतःकरण को कामना बनाने का काम भी मिल गया। अब बाकी सब कामनाओं को हटा दीजिए किनारे। मुख्यतः जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं 4 प्रकार की कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का त्याग करना है। आप लोगों में से अगर कोई ये कहे भाई हम चारों का त्याग तो नहीं करेंगे, ठीक है, 3 का त्याग कर दीजिए। एक इहलोक की कामना, एक परलोक की कामना और एक मुक्ति की कामना, इन तीनों को छोड़ दीजिए। फिर भी कोई कहे नहीं जी हम तो 2 का ही त्याग करेंगे, तो ठीक है, 2 का त्याग कर दीजिए। एक भुक्ति की कामना और एक मुक्ति की कामना, ये दोनों कामनाओं को छोड़ दीजिए। मुक्ति माने मोक्ष। जैसे नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र में लीन हो जाती है ना, समुद्र में मिल गई, जाके एकत्व हो गया उसका समुद्र से। ऐसे ही जब जीव का एकत्व हो जाता है ब्रह्म में तो उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, वहां तक के ऐश्वर्यों की कामना का त्याग करना है। अर्थात जो हम अपने संसार में कामनाएं बनाते हैं उन कामनाओं का त्याग। फिर मरने के बाद सोचें हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको ब्रह्मलोक मिल जाए, वहां तक की कामना का त्याग करना है। ये सब कामनाएं नहीं बनानी। तो भुक्ति की कामना का भी त्याग, मुक्ति की कामना का भी त्याग।
आप कहेंगे भाई मुक्ति तो कोई खराब चीज नहीं है, चलिए संसार हमने समझ लिया, भुक्ति की कामना ठीक है, छोड़ना है, मुक्ति की कामना में क्या खराबी है, उसको क्यों त्याग करना है? देखिए, हम लोग सगुण साकार आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आनंद ही चाहते हैं। तो यदि हमारी मुक्ति हो गई तो मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में तो जीव का ब्रह्म में एकत्व हो जाता है, उसकी इंद्रिय मन बुद्धि सबका अत्यंता भाव कर दिया जाता है, तो मन ही तो सुख दुख भोगता है और मन का तो अत्यंता भाव हो गया, तो किस मन से आप ब्रह्म का सुख भोगोगे? तो हमारा लक्ष्य तो आनंद प्राप्ति का है, तो मन ही नहीं रहेगा तो किस मन से हम आनंद भोगेंगे? जैसे आप लोग रसगुल्ला देखते होंगे, अब आप ये कामना बनाए काश मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, कितना सुंदर लगता है ये, लेकिन रसगुल्ला बनने में आनंद थोड़ी है, रसगुल्ला खाने में आनंद मिलता है ना। तो इसलिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों कैतव बताए गए, यानी छलावे हैं जिनके द्वारा जीव छल लिया जाता है, लेकिन इन चारों में भी महाप्रभु जी कहते हैं तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, सबसे ज्यादा खतरनाक कामना मुक्ति की है, क्योंकि एक बार मुक्ति हो गई जीव की तो फिर जन्म नहीं हो सकता, अब तो बस वो ब्रह्म के भीतर लीन हो गया, उसका काम खत्म, अब वो आनंद से वंचित रह गया। तो इसलिए हमको भुक्ति मुक्ति समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग करना है। हम लोग इतने जो संसार में तमाम लोग हैं, उनमें कितने लोग होते हैं जो मुक्ति की कामना करने वाले? बहुत ही कोई विरले होते हैं जो मुक्ति की कामना बनाएं और उसके लिए प्रयत्न करें। आम तौर में से हम लोगों को जो दिन रात परेशान किए रहती है वो तो है भुक्ति की कामना, सांसारिक कामनाएं जो हमें दिन रात परेशान कर रही हैं। इसलिए हम चाहे भगवान के मंदिर जाएं या किसी धाम में जाएं या कोई महात्मा के पास जाएं, हर जगह हम अपनी सांसारिक कामनाएं लेकर के जाते हैं। हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, सब सांसारिक कामनाएं लेकर के। और इन्हीं सांसारिक कामनाओं के कारण ही हम लोगों की ये हालत है कि अनंत जन्मों में हमने बहुत भक्ति की है। ऐसा नहीं कि हमने कभी भक्ति की नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, ऐसा नहीं, बहुत की, लेकिन ये कामनाओं के कारण ही हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना होगा। भजिय राम सब काम विहाई, कामनाओं का त्याग करके भक्ति होती है, और हम लोग कामनाओं से ही भक्ति करते हैं। तो जो लोग भगवान से ये सांसारिक कामनाएं अपनी कहते हैं, मांगते हैं, संसार का सामान आदि, तो वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी ईश्वरीय क्षेत्र का पहला पाठ ही नहीं पढ़ा। क्या है पहला पाठ? यही कि भगवान में ही आनंद है, भगवान ही स्वयं आनंद है, संसार में आनंद नहीं। आप कहें अजी ये तो हम जानते ही हैं। अरे जानते होंगे, मानते तो नहीं। जानते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, मानते कितना है? जानने के बाद मानना भी तो आवश्यक है, मानते हम है नहीं, तो जानना क्या लाभ देगा? इसलिए जानना अपनी जगह है, जानने के बाद मानना भी पड़ेगा। अगर आप मानते होते तो फिर भगवान से संसार क्यों मांगते? अगर आप ये कहें हम ये बात जानते हैं, मानते हैं कि हाँ भगवान ही सुख है, संसार में सुख नहीं है, तो फिर आप जब सुख चाहते हैं तो भगवान से उल्टी चीज क्यों मांगते हैं? आप तो मांगते हैं संसार,
दुख का कारण, और चाहते हैं सुखी होना। जैसे कोई आदमी वो मिठाई की दुकान पर चढ़ जाए और जाकर के मिठाई वाले से कहे, भाई साहब आपके यहाँ चप्पल मिलती है? तो मिठाई वाला दुकानदार वो सोचता है, अरे ये अंधा है क्या? बाहर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मिष्ठान भंडार, और अंदर भी चारों तरफ मिठाइयां सजी हैं, और आकर पूछता है चप्पल है क्या? तो ऐसा ही उल्टा काम हम लोग भी करते हैं, चाहते हैं सुखी हो जाएं, और भगवान से मांगते क्या है? संसार, दुख का कारण। तो कैसे सुखी होंगे बताओ? और फिर ठीक है, हम लोग मांगते हैं सो मांगते हैं, लेकिन क्या भगवान दे सकते हैं हमें संसार? उनकी ऐसी हिम्मत है? आप कहेंगे अजी आप भगवान की हिम्मत को चैलेंज कर रही हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। हाँ, सर्वसमर्थ हैं भगवान, लेकिन वे सर्वसमर्थ भगवान भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कर नहीं सकते। देखिए, एक कार्य तो हम लोगों के अनुभव में ही आ रहा है। भगवान हम लोगों पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम शरणागत नहीं होंगे कृपा कर नहीं सकते। सर्वसमर्थ है ना, कर दें कृपा? नहीं, वेदों शास्त्रों को प्रकट किया, संत महात्माओं को भेजा हमें समझाने के लिए, स्वयं भी आए बार बार अवतार लेकर के, लेकिन हम लोग शरणागत नहीं हुए तो भगवान कृपा नहीं कर पाए हमारे ऊपर। तो वे सर्वसमर्थ भगवान भी बहुत काम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही प्रारब्ध के आगे भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी ज्ञानी हो, परमहंस हो, कोई भी हो, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म राम जिनके पुत्र बने, वो दशरथ भी राम राम करते करते मर गए, बचाया नहीं राम ने। अभिमन्यु जिनके पीछे 3 महाशक्तियां थी, जिनके सगे मामा पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पिता गीता ज्ञानी गांडीवधारी अर्जुन, महापुरुषों में टॉप करने वाले, और उनके विवाह की लग्न शोधने वाले, 18 पुराणों के रचयिता, भगवान के अवतार वेदव्यास, फिर भी अभिमन्यु मारे गए, किसी ने नहीं बचाया। 16 वर्ष की अल्पायु में उत्तरा विधवा हो गई, और सब शोक मना रहे हैं बैठ करके, अरे तुम तो सबके सब भगवान हो, बचा लो ना अभिमन्यु को। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ों बड़ों के लिए भगवान ने प्रारब्ध का कानून नहीं काटा, तो हम लोगों के लिए कैसे काट देंगे भला? और फिर हम लोग जो मांगते हैं भगवान से, तो किस हैसियत से मांगते हैं? हमने कोई कनेक्शन जोड़ा है भगवान से? संसार में आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो? पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ, कोई आपका परिचित है उसके यहाँ, मित्र के यहाँ जाओगे ना, या ऐसे ही कहीं भी चले जाओगे मांगने। तो भगवान से हमने कौन सा रिश्ता बनाया है? आप कहें जी भगवान से तो हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ जी, ये तो सफेद झूठ हो जाएगा कि भगवान से हम प्यार करते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो ये है कि हमारा जिससे प्रेम होता है उसी की कामना हृदय में आती है। तो अगर हमारा प्रेम भगवान से है तो हमारे हृदय में कामना भी भगवान की होनी चाहिए। जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, ये सूरदास जी, इन लोगों ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान से भगवान को मांगा, इनके हृदय में कामना भी भगवान की ही आई। तो अगर हमारा प्रेम भगवान से है तो हम कामना संसार की कैसे बना लेते हैं? ये तो सफेद झूठ हो गया ना। जिससे प्रेम होगा उसी की कामना तो हृदय में आएगी। तो कहां हम प्रेम करते हैं भगवान से?
अब आप कहें अजी अगर हम प्रेम नहीं करते होते भगवान से तो हम क्यों मंदिर जाते, क्यों हम इतना पूजा पाठ आदि करते? हमारा प्रेम है तभी तो करते हैं। तो ये भी बता दें क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान को संसार मिलने का निमित्त मानते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं कि भगवान के केयर ऑफ हमको संसार ठीक ठीक मिलता रहे, जो मिला है वो हमारा ठीक ठीक बना रहे, इसलिए करते हैं। एक आदमी वो रात के 12 बजे सड़क पर दौड़ लगा रहा है और दौड़ते दौड़ते जाकर के उसने दरवाजा खटखटाया डॉक्टर के घर का, और जैसे ही डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर के पैर पकड़ करके वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो डॉक्टर साहब कहते हैं जी अभी हम इतने रात में कहीं नहीं जाते। नहीं डॉक्टर साहब आपको चलना पड़ेगा, हम आपको 4 गुना फीस देंगे, लेकिन आप चलिए। अब उस व्यक्ति को इस अवस्था में देखकर हम क्या कहेंगे कि इसका डॉक्टर से कितना प्यार है। देखो कैसे ये डॉक्टर के पैर पकड़ करके रो रहा है। क्या डॉक्टर से प्यार है उसका? नहीं, उसका प्रेम तो अपने बेटे से है। वो डॉक्टर के केयर ऑफ अपने बेटे का जीवन चाहता है, इसलिए डॉक्टर के पैर पकड़ करके रो रहा है। ऐसे ही हम लोग भी भगवान के केयर ऑफ संसार चाहते हैं, इसलिए सब करते रहते हैं, भय के कारण, प्रेम के कारण नहीं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें अरे आप कितना ही कहिए भगवान सुनते नहीं, हमारी तो खूब सुनते हैं, हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि यद्यपि अभी हम भक्त भी नहीं हैं, फिर भी भगवान हमारी सुन लेते हैं। हालांकि उन्होंने बड़ों बड़ों की सुनी नहीं। पांडव उनके कितने प्रिय थे, उनके सामने 13 वर्ष तक वनवास में कष्ट भोगते रहे, उनकी तो सुनी नहीं उन्होंने। और हम लोगों की अगर सुन ही लेते हैं तो फिर भगवान से वो मांगिए जो प्रहलाद ने मांगा था। क्या मांगा था? यदि राशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये प्रहलाद क्या कह रहे हैं भगवान से कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, मेरे इस हृदय में कामनाओं का अंकुर ही पैदा ना हो, ये वरदान दीजिए मुझे। मन को ऐसा बना दे गोविंद राधे, कामना करहे कछु कामना बता दे। हे प्रभु मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि इस मन में कामनाओं का कोई काम ही ना रहे, ये वरदान दीजिए। तो अगर भगवान आपकी सुन ही लेते हैं तो ये मांगिए उनसे कि हमें कभी कुछ मांगना ना पड़े, ये बीमारी ही हमारी खत्म हो जाए, ऐसा मांगिए। फिर क्यों मांगते हैं हम लोग भला भगवान से? आप कहें जी जरूरत पड़ती है तब मांगते हैं, जैसे अपनी माँ से पिता से मांगते हैं, तो भगवान भी तो हमारे माँ हैं, पिता हैं, इसलिए उनसे भी मांग लेते हैं। अरे तो ये तो तुम मुख से बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मानते कहां हो इस बात को? क्योंकि वेद कहता है जिस क्षण जीव ये मान ले कि तू ही मेरा है, बस काम हो गया, उसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है। तो मानते कहां है अभी हम?
और मान लीजिए मानते भी हो तो भी संसारी माँ बाप तो अंतर्यामी नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते। वो हमारे परम पिता, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, उनसे तो कहने की भी आवश्यकता नहीं। फिर उनसे मांगने को क्यों हम पीछे पड़े रहते हैं। चाणक्य ने कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम भरोगीयते। मैं क्यों चिंता करूं, जो मेरे परम पिता, जिनके हृदय में इतनी करुणा भरी है कि एक बच्चा जो मां के पेट में आया, उसके लिए उस परम पिता को चिंता हो गई कि ये मेरा बेटा जब पैदा होगा तो क्या खाएगा। पैदा होते ही ये रोटी दाल चावल तो नहीं खा सकता, इसलिए उसके लिए मां के दूध का प्रबंध कर दिया। क्या कोई कहने जाता है भगवान से? तो जिसके भीतर इतनी करुणा भरी है, मैं उससे कुछ मांग कर उसकी करुणा पे कलंक क्यों लगाऊं, क्यों मांगूं? तो हमें भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमें तो बस प्रेम करना है, प्रेम करना है। और प्रेम माने क्या होता है? प्रेम माने देना, देना। तीन चीजें होती हैं, एक प्रेम, एक स्वार्थ या कामना, और एक व्यापार। कामना या स्वार्थ माने लेना लेना, और व्यापार माने लेना देना, और प्रेम माने केवल देना देना। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, देना देना सीखना है। और प्रेम भी कितना करना है? प्यार इतना करो गोविंद राधे, श्याम आप आके पूछे कहूँ तो ही का दे। इतना प्रेम करें हम कि श्याम सुंदर को स्वयं आना पड़े ये पूछने के लिए, बोल तुझे क्या चाहिए। इतना प्रेम करें। मांगना बुरा है अति गोविंद राधे, मांगना तो ब्रह्म को भी वामन बना दे। वो देखिए, वो ब्रह्म भी, भगवान भी वामन बन करके गए थे ना मांगने। इतनी बुरी बीमारी है मांगना। तो हमें मांगना नहीं, हमें तो बस प्रेम करना है। प्रेम से उनको रिझा ले, क्योंकि वो हमारे पिता है ना। तो पिता की समस्त संपत्ति पर तो पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। बस पुत्र अपने व्यवहार से पिता को रिझा ले तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो हमें प्रेम करना है, और प्रेम माने देना देना। बस देना देना सीखना है, समर्पण सीखना है। तन मन बुद्धि सबका समर्पण, ये सब गंदा गंदा सामान सबका समर्पण करना सीखना है। और जिस दिन समर्पण करना सीख जाएंगे, देना देना सीख जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा? यद दुर्लभम यद अप्राप्यम यन मनसो न गोचरः तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदनः। जब हम देना देना सीख जाएंगे तो फिर जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जिसको आपका मन सोच भी नहीं सकता, वो सब कुछ बिना मांगे भगवान अपने आप दे देंगे। लेकिन पहले हमको प्रेम करना सीखना है, देना देना सीखना है तब। तो भक्ति की पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम। सब प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना है। कामनाओं से भक्ति नहीं करनी है, कामनाओं को छोड़कर भक्ति होगी। और भक्ति की क्या शर्तें हैं, अब इस पर विचार हम कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।